नमस्कार दोस्तों, सात्विक ज़िंदगी में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि बच्चों को हम व्यंजन जो है वो कैसे लिखने सिखा सकते हैं। जब बच्चे पहली बार व्यंजन लिखना शुरू करते हैं तो वो हमने कैसे सिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क से बात करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों को यही समझाना है कि हिंदी के जो व्यंजन है वो ये दो जो ब्लू लाइन्स हैं इनके अंदर आते हैं। जितने भी व्यंजन हमने लिखने हैं ये इन दो ब्लू लाइंस के अंदर आते हैं, जो पहला पॉइंट है। दूसरी चीज़ जो बच्चों को सिखानी है कि डंडी एक होती है इस तरह से, और उसका पॉइंट हमने मानना है ये वाला, जिससे आप काफ़ी लेटर बना सकते हैं। ये डंडी और जो लाइन बीच में कट करती है वो एक पॉइंट हो गया। तो इस तरह से अब हम स्टार्ट करते हैं कि क कैसे लिखेंगे। क, डंडी जो स्ट्रेट लाइन लगाई, ये पॉइंट है। पॉइंट से एक सर्कल पूरा कंप्लीट और एक सर्कल हमने रखना है ओपन, उसको पूरा नहीं करना, और ये लगा देनी है कैप। ये बन गया क। ख सीखने के लिए हम इस तरह डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4, और ये 4 डॉट से बनता है ख। पहले बनी एक डंडी, फिर यहाँ बच्चे को बताना है कि इन दोनों के बीच में एक सर्कल बनाना है आपको, और फिर इसी सर्कल से आपको पॉइंट तक जाना है। ये पॉइंट है हिंदी का जो हमने माना हुआ है, और अब इसी पॉइंट के ऊपर आप अंदर एक छोटा सा सर्कल बना दो और फिर उसकी कैप लगा दो, ये बन जाएगा ख। 4 डॉट्स लगाने हैं, 1 2 3 और 4। अगर आपने इसको डंडी लगानी है, यहाँ इसके अंदर ऐसे सर्कल बनाना है या सी बनानी है, फिर इस पॉइंट से आप पॉइंट तक जाओगे जो हिंदी का पॉइंट हमने आपको समझाया है, और यहाँ एक छोटा सा सर्कल बना दोगे और उसकी बना दोगे आप कैप। और अब हमने क बना लिया है और ख बना लिया है। और जब आपने ख सीख लिया तो उसके बाद आप य भी सीख सकते हो, क्योंकि ख जब बच्चे अच्छे से लिखना शुरू कर गए तो उनको ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती। डंडी लगाई, ये वाला सर्कल बनाया और यहाँ चले गए, और उसके बाद कैप लगा दी, तो य बन गया। डंडी लगाई और ये वाला सर्कल, छोटी सी उल्टी बनाई और यहाँ से पॉइंट तक का सर्कल, ये बन गया य। और जब य सीख लिया उसके बाद हमें थ भी सीखना मुश्किल नहीं है। यहाँ डंडी लगाएंगे और यहाँ वाला सर्कल बनाएंगे, और उसके बाद ये सर्कल बना देंगे, और लेकिन इसके ऊपर अब हमने छोटा सा सर्कल और बनाना है, और इसकी कैप पूरी नहीं लगानी, इसको ओपन रखना है, और इसकी कैप छोटी सी डंडी के ऊपर लगेगी बस। ये बन गया हमारा थ। जब ख सीख लिया तो ख से य और थ भी सीखना आसान हो जाता है। डंडी लगाई और ये वाला सर्कल बनाया, ये वाला सर्कल बनाया, और इसके ऊपर छोटा सा एक सर्कल और लगा दिया और एक लगा दी डंडी। तो ये ऐसे सीखना है। या पॉइंट जब ये लगाए, ये और ये डंडी, सर्कल, सी उल्टी या सर्कल, यहाँ से पॉइंट तक जाना है, यहाँ छोटा सा सर्कल बनाना है, और ये लगी कैप। तो आपके ये अक्षर हो गए। अब हम सीखते हैं ड डमरू। जब ई इमली सीखी हुई है तो ड डमरू सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ड डमरू बन गया। और अड़ खाली भी, बस इसके साथ में एक बिंदी लगा दो तो अड़ खाली बन गया। इसके बाद आती है कि ग गमला कैसे सीखना है। एक 2 डॉट्स लगाई, बिग डंडी, स्मॉल डंडी जो यहाँ तक आएगी, इस स्मॉल डंडी के नीचे छोटा सा फोल्ड करके सर्कल और कैप। बिग, स्मॉल, फोल्ड, कैप, हम ऐसे करते थे। बिग, स्मॉल या सर्कल और कैप, ये बन गया ग। अब इसी से ग सीख लिया है। अब हम सीखते हैं न नल। न नल, यहाँ पे डंडी और ये वाली डंडी और नीचे फोल्ड और कैप बन गई, ये हो गया न नल। या फिर आप बच्चों को टी बनानी सिखाएं। टी जो सेंटर पॉइंट है हिंदी का, वहाँ से इस तरफ का डंडी और नीचे की तरफ सर्कल। अब न सीख लिया तो न से म मछली कैसे बनेगा, इसी को आप ऊपर सिखा दो इनको कि ऊपर ले जाओ। न बनाने के बाद इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन गई म मछली। पहले बनाओ आप न नल, न नल को ऊपर की तरफ चले जाओ, रुकना नहीं है यहाँ पे, ऊपर कैप लगा दो, म मछली बन गया। भ भालू बनाने के लिए हम न नल बनाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ हमने एक और सर्कल छोटा सा बना देना है, इसको ओपन रखना है और यहाँ पे एक कैप लगा देनी है, तो ये बन जाएगा भ भालू। न नल, ऊपर चले गए, ऊपर जाके फिर एक सर्कल बना दिया और फिर यहाँ पे एक कैप लगा दी, तो भ भालू बन गया।
अब हम बात करते हैं ब की। तो जैसे हमने क सीखा था वैसे ही हमने डंडी लगा के यहाँ एक सर्कल बनाना है और इस सर्कल को हमने बीच में से कट कर देना है। तो ये बन गई ब बत्तख हमारी। और अगर हम इस सर्कल को कट नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे खुला ऐसे रख देते हैं, हमने डंडी लगाई, पॉइंट में से सर्कल बनाया, ऊपर कैप लगा दी, तो ये बन गया हमारा वर्षा। और इसके बाद हम सीखते हैं ट ठ ढ वाली सारी लाइन। वो बिल्कुल सिंपल है, सारी लगभग एक जैसी है। ट ठ और ढ, छोटी डंडी और बिग सर्कल, तो ऊपर कैप, ये बन गया ट। और छोटी डंडी, फुल सर्कल और ऊपर बन गई कैप ठ। और छोटी डंडी और इस तरह से पूरा फुल सर्कल और इसके अंदर एक और छोटा सर्कल और उसके बाद लग गया कैप ढ ढक्कन। और अगर हम छोटी डंडी और पूरे फुल सर्कल बनाने के बाद इसको अंदर की तरफ नहीं, इस तरह से फोल्ड कर देते हैं, तो बन गया दवात। तो हमारा ट हो गया, ठ हो गया, ड हमने पहले ही सीख लिया था, ढ ढक्कन भी हो गया और दवात भी हो गया। अब हम सीखेंगे घर कैसे बनता है। एक डंडी और हमारा सेंटर पॉइंट है ये वाला, यहाँ से 1, यहाँ से 2, ठीक है, और ऊपर लगा दो आप कैप। और इसी तरह हम सीखेंगे धनुष, एक डंडी और उसके बाद ये हमारा जो हिंदी वाला पॉइंट है, 1 सर्कल, 2 बन गया, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दो, अब ओपन रखना है और यहाँ पे हमने लगा देनी है डंडी, 1 2 फोल्ड और ये, तो धनुष भी बन गया। इसके बाद हम बनाएंगे चम्मच। टी बना लो, टी बना ली, इसका यहाँ पॉइंट से एक सर्कल और एक छोटी सी लाइन जो स्लीपिंग लाइन है, चाहे आप स्लीपिंग लाइन या सी बता दो बच्चों को, टी सी और स्लीपिंग लाइन। आप अपनी तरफ से भी आइडियाज़ बना सकते हैं, बस मैं सिंपल करके आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद आ गया छतरी। 1 2, यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा, ऊपर एक लग गई डंडी और एक कैप लग गई। आप चाहे 3 बच्चों को बोल दो कि उल्टा 3 लिखना शुरू कर दो और यहाँ पे फोल्ड कर दो, यहाँ पे डंडी लगा दो और यहाँ पे कैप लगा दो। अब झंडा कैसे बनेगा। ई इमली बच्चों को लिखना आता है तो ई इमली लिख दिया, एक इसके साथ लगाओ स्टैंडिंग लाइन, एक लगा दो कट और ऊपर लगा दो कैप, झंडा बन गया। ई इमली, स्टैंडिंग लाइन, कट और कैप। जहाज, टी लिखिए, टी लिखने के बाद ये स्लीपिंग लाइन और नीचे की तरफ सर्कल और बन गया जहाज। अब आते हैं तरबूज के ऊपर। सबसे पहले आप लिखेंगे टी लिखा, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ऊपर से जाके आपको नीचे आ जाना है, ये वाली इस तरह की बनानी है। इस तरह की चीज़ आपको बच्चों को ये साइन सिखाना है कि इस तरह का होता है। पहले आप प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। तो तरबूज बन गया। उसके बाद हम बात करते हैं प की। टी लिखेंगे हम, टी लिखने के बाद हम यहाँ से इस पॉइंट तक आ जाएंगे। ये हमने इस तरह सीखा था और ये है इतना सा, तो ये प बन गया। प से ही आगे फ बन जाएगा कि यहाँ एक ओपन लगा दो, तो ये प और फ बन गए। इसके बाद आता है सी बनाओ, उल्टी सी और एक डंडी ऐसे लगा दो। आप 3 इस तरह के डॉट लगाओगे, सर्कल और ये डंडी और अगर से स बनाना है, पहले ये बन गया, उसके लिए आप ये इस तरह की डॉट्स लगाओगे। पहले तो बनाना है, स्टैंडिंग लाइन, कट, सेंटर में कट हो गया और ऊपर कैप, ये बन गई स। और श जो प बनाया था, प से फ सीखा और प से ही बच्चे श सीख लेते हैं। प बनाया, प के अंदर से एक कट कर दिया तो बन गया आपका श हो गया, स हो गया, र भी हो गया। अब बचा है ल। तो ल सीखने के लिए हम एक लगाएंगे डंडी और उसके बाद 1 और 2 और ऊपर कैप लग गई, ये बन गया ल। और ह, ई से ही ह सीखता जाता है। एक डंडी, सर्कल और यहाँ छोटा बनाना है, बड़ा नहीं बनाना, और फिर उसको इस तरह से कर दो। ये ई, जब ई सिखाते हैं, ई, ड़ और ड, तो ह सीखना जो है वो इजी हो जाता है। अब बताती हूँ कि क्ष कैसे सीखना है। क्ष,
पहले टी बनाएंगे बच्चे, टी। उसके बाद आप ये स्लीपिंग लाइन लगाओगे, यहाँ पे छोटा सा सर्कल बनाना है और नीचे आ जाना है और फिर यहाँ से ऐसे करना है। तो मेरा बेटा हमेशा ये इसी तरह बनाता था कि टी बना ली, इसको ऐसे कर दिया और इसको यहाँ ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद ऐसे कर लिया। उल्टा के लिख दोगे तो आप उल्टा के लिख दिया इस तरह से और उसकी कैप लगा दी, ये बन गया त्र। और ज्ञ बनाने के लिए हम लिखेंगे टी, उसके बाद सेंटर में से स्लीपिंग लाइन और फिर नीचे सर्कल बना के फोल्ड कर दो। तो आप डॉट जहाँ ज़रूरत है वहाँ डॉट लगा सकते हैं। अब आती है बारी श की। तो टी बनानी है पहले और यहाँ से यहाँ उसको ये सर्कल मैंने सिखाया था, ये वाला सर्कल इस तरह, और उसको यहाँ फोल्ड करना है और ऊपर भी छोटा सा सर्कल बना देना है। टी, उसके बाद यहाँ ये बनाओ, फिर फोल्ड और ऊपर छोटा सर्कल बना दो। श्योर। अब जब प बच्चों ने सीख लिया बनाना तो प से अण भी बन जाता है। तो बस ये बताना कि जो ये वाली चीज़ आपने बनाई थी वो इस तरह से अलग बनानी है, एक डंडी बनानी है और उसके साथ आपने लगा देनी है कैप, ऊपर लगा देनी है। तो अण बन गया। और न खाली च छ झ झ ण, तो एक डंडी, ऊपर टी बन गई, फिर वही स्लीपिंग लाइन जो या कट करते हैं हम यहाँ से, और यहाँ सी बनानी है, लेकिन ये सी थोड़ी सी ऐसे इस तरह की बनेगी, उल्टी सी बनानी है। तो या फिर आपको बताना है कि जो सर्कल बनाना है लेकिन सर्कल यहाँ थोड़ा सा खुला छोड़ देना है। तो ये बन गया। तो अब हमारा सारा पूरा जो क ख ग है वो कंप्लीट हो गया। ये तरीका, ये भाषा जो है वो कोई पढ़ाने की उस तरह से नहीं है कि कोई हम कहें कि कहीं लिखी गई है। ये वो तरीका है जिस तरीके से मैंने अपने बेटे को सिखाया। तो आई होप कि आप लोगों को भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स मिली होंगी कि हाँ इस तरह से करके हम बच्चे को ईजिली सिखा सकते हैं। आप शुरू में डॉट्स भी लगाएं और उसके बाद जैसे जैसे बच्चे प्रैक्टिस करते जाते हैं उनका हैंड उस तरह से बैठ जाता है और वो अपने आप वो कर्व्स जो है वो उनसे बननी शुरू हो जाती हैं और लास्ट तक आते आते वो बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।